ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम। वैसे तो समय समय पर मैं आपको महादेव की भक्ति, महादेव की पूजा, महादेव के व्रत से जुड़ी हुई जानकारियां देते रहता हूं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरी सनातन संस्कृति की पहचान है कि जैसे हम देवताओं का पूजन करते हैं, ऐसे ही हम अपने पितरों को भी याद करते हैं, जिनका आशीर्वाद, जिनका वरदहस्त हमारे सिर के ऊपर है, जिनकी कृपा से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, जिनका खून हमारे अंदर चल रहा है। आज भले ही वो माँ बाप संसार में ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी एक पहचान हमारे अंदर आज भी है। हम अपने पितरों के लिए बहुत कुछ तो अच्छा नहीं कर पाए, ना बहुत कुछ विशेष कर पाते हैं, लेकिन देखो, जब जब अमावस्या आती है ना, आप अपने पितरों के नाम से एक लोटे में जल और काला तिल जाकर महादेव पर जरूर चढ़ा के आया करो। ज्यादा नहीं उलझाऊंगा, 100 बातों की केवल एक चीज बताऊंगा कि पितरों के लिए बहुत कुछ करके देखते हो, बहुत नियम आपने बनाकर देखे, लेकिन मेरे कहने पर एक छोटा सा प्यारा सा नियम बनाकर देखो, और जो मैं कहूंगा ना आपको, ये शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूंगा। विश्वास मेरे पर मत करना, शास्त्र सिद्धांतों पर करना। अपने पितरों की कृपा चाहते हो, क्योंकि देखो, मेरे लिए महादेव सब कुछ है, उनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो उनकी शरण में चला गया, तो फिर क्या कमी रह गई? कहाँ पितृ अप्रसन्न रहेंगे क्या आपके? जब आप महादेव के बन गए और महादेव की शरण में सारे पितृ विराजमान हैं, तो आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए यहाँ वहां ना भटके, छोटा सा काम करें कि आप जब भी अमावस्या आती है, पितरों के नाम का अवश्यमेव जल आप शिवलिंग में जाकर चढ़ा कर आए। और मैं तो कहूंगा आप सभी भक्तों से, देखो, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, और आप सभी जानते हैं कि 2 सितंबर को सोमवार है, और 2 सितंबर को पितरों की पावन पवित्र तिथि, पुण्य तिथि अमावस्या है। सोमवती अमावस्या है, कुशोत्पाटिनी अमावस्या है। कितना सौभाग्य है आपका। इस दिन आप क्या कर सकते हैं? पहला काम, पितरों की प्रसन्नता के लिए एक लोटे में दूध, दूध में काला तिल डालकर आप शिव जी पर चढ़ाएं। शिवलिंग पर अर्पण करने से आपके पितरों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है कि अमावस्या महापुण्यम पितृदेव समन्विता। यह अमावस्या का दिन महापुण्यकारी दिन है और पितरों का दिन है, इसलिए प्रिया येषा तु परमा शिवश परमात्मया। इस दिन जो शिव के निकट बैठकर अपने पितरों के नाम का जप करता है, जल दान करता है, क्या करते हैं? महादेव उनके पितरों को तृप्त कर देते हैं। पितरम उद्दिश्य यो लिंगम स्नाप ये चित वारिणाम तृप्ता स्वर्गम प्रयासयन्ति पितरो नरकादपिम। पितृ नहीं गिरते उनके कभी नरक में, जो अपने पितरों के निमित्त उद्देश्य से भगवान शिव पर जल और काला तिल चढ़ाता है। बताइए कितना सरल साधन है आपके लिए। आप इस दिन हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शिव जी के निकट करें। हो सके तो इस दिन पितृ गायत्री का जप, ओम देवताभ्यः पितृवश्ची महायोग्यव्येव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, अथवा नाम मंत्र ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः कहते हुए आप शिव के निकट जप करके देखिए, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे पितृ सूक्त का पाठ करो, चाहे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, चाहे पितरों के नाम जप को लेकर आओ, लेकिन शिव के निकट जरूर करो। दूसरा काम, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, इस दिन हो सके तो रात भर एक लोटे में जल, उसमें कुशा आप डाल दो। सुबह उठने पर कुशा का जल रस निकल जाएगा, और उसी रस को लेकर आप शिवालय में जाकर कुशोत्पाटिनी अमावस्या के दिन, है ना, 2 सितंबर के दिन, सोमवार के दिन कुशोत्पाटिनी अमावस्या है, कुश से जुड़ा हुआ दिन रहता है, तो उस दिन हो तो शिव जी पर आप चढ़ा कर आओ कुशा का रस। देखो क्या तृप्ति मिलती है। व्याधि शांति कुशोदक है। कुशा अर्पण करने से व्याधि शांतियां जो होती है घरों में, वो सब शांत हो जाती है। तो आप अपनी पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपनी निरोगता के लिए, आयु वृद्धि की कामना के लिए ये सारे कार्य करके आए, और अपने पितरों के उद्देश्य से एक दीपदान पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल रखें, उसके पर दिया रखें, दक्षिण की ओर मुख करें, और एक दीप दान अपने पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ के नीचे, और एक दिया आप शिवालय में जरूर सोमवती अमावस्या के दिन लगा कर आए, क्योंकि सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और मालिक है मेरे महादेव, तो आप ये दिन भला कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, तो निवेदन और आशा करता हूं कि आप ये छोटा सा कार्य करेंगे, उलझेंगे नहीं, बस महादेव की भक्ति से ही सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहेगा, जो महादेव की शरण में बैठा है और उनका पूजन कर रहा है। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।